जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं पेशा कानून के बारे में कि पेशा कानून क्या होता है और क्या कहते हैं इनके जानकार, और पेशा कानून से जनजातियों को क्या फायदे हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं सगाजन। राज्य बनने के 20 साल बाद भी क्यों नहीं बन पाए पेशा कानून के नियम। ये पोस्ट है लल्लूराम.com से। क्या कहते हैं जानकार, क्या है सरकार की कवायद, भाजपा को क्यों नहीं विश्वास, तो उसी के संबंध में आज बात करेंगे सगाजन। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून, जल जंगल जमीन और आदिवासी, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पे परिचर्चा। ये हमारे समाज के सगाजन जो बैठे हुए हैं और इस संगोष्ठी में आए हुए हैं। ग्राम पंचायत खैरखेड़ा में हुआ है, जनपद पंचायत चरामा और जिला उत्तर बस्तर कांकेर है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ 32% आबादी जनजातियों की है, लिहाजा यहाँ पेशा लागू है। लेकिन कानून बनने के करीब 25 और राज्य बनने के 20 साल बाद भी प्रदेश में अब तक पेशा कानून के नियम नहीं बन पाए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है, लेकिन सरकार की इस कवायद पर भाजपा को विश्वास नहीं है। हालांकि पेशा कानून और आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, देख लिए सगाजन कि कहां हो रहा है। यह तस्वीर उत्तर बस्तर कांकेर में चरामा ब्लॉक के खैरखेड़ा गांव की है। इस गांव से छत्तीसगढ़ में पेशा कानून के नियम बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासियों से बातचीत की शुरुआत की। परिचर्चा का आयोजन सर्व आदिवासी समाज ने किया था। इस आयोजन में पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और भी लोग शामिल हुए हैं। बैठक में पेशा कानून को कैसे आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी बना सकते हैं, क्या क्या नियम हो सकते हैं, कानून के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, जैसे बिंदुओं पर समाज के लोगों से राय ली गई। फिर यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी बोलते हैं, जो वादा किया उसे निभा रहे हैं। पेशा कानून का बेहतर क्रियान्वयन राज्य में हो, इस दिशा में काम करेंगे। इसी वादे के साथ हमने एक शुरुआत की है। 5वीं अनुसूची में शामिल ऐसे ही कई गांव में जाकर आदिवासी समाज के लोगों से बात करेंगे। कानून को प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। विधानसभा में कानून के नियम संबंधी विधेयक सदन में लाएंगे, ऐसा टी.एस. सिंहदेव जी बोल रहे हैं। जानिए क्या है पेशा कानून। अब यहाँ पे आप पेशा कानून क्या है उसके बारे में जान लीजिए सगाजन। पेशा का पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल है। इसका जो फुल फॉर्म है पेशा कानून का, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। पेशा कानून का मूल उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। इतना बड़ा पावर। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में यह अधिनियम लागू होता है। इसका अन्य उद्देश्य जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुगंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है इस पेशा कानून का नियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजाति समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिसका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 की पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थी को चिन्हित करने तथा चयन के लिए ग्राम सभा ही उत्तरदायी होगी। ये पेशा कानून का नियम है। पंचायतों को ग्राम सभा में इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि उन्होंने इन कार्यक्रमों व योजनाओं के संबंध में धन का उचित उपयोग किया है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदाय के संबंध में आरक्षण के प्रावधान हैं, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा उसका प्रबंधन करने का कार्य उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा पंचायत के उचित स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। मतलब ग्राम सभा के अनुमति के बिना वहां कोई आके खुदाई नहीं कर सकता, वहां का खनिज नहीं ले जा सकता। अनुसूचित क्षेत्रों में बोली अर्थात ऑक्शन द्वारा गौण खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में रियायत देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। राज्य विधानमंडल प्रयास करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों के लिए वैसा ही प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों पर लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए उपेक्षित शक्तियां और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियां प्रदान की गई हो जो निम्नलिखित हैं। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति ग्राम सभा के पास मौजूद होगा। गौण वन उत्पादों की स्वामित्व अर्थात हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी वृक्ष है, कोई भी पेड़ है, कोई भी वनस्पति है, उसको उसका अधिकार हमको होगा, उसको सरकार काट के नहीं ले जा सकता। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लाने के लिए उचित कार्यवाही करने की शक्ति इसी पेशा कानून में है। उसके बाद है गांव के बाजारों के प्रबंधन की शक्ति, चाहे वे किसी भी नाम से प्रयोग में हो। उसके बाद उसका अगला शक्ति है
अनुसूचित जनजातियों को धन उधार दिए जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति, आदिवासी उप योजनाओं के सहित स्थानीय योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित संसाधनों पर नियंत्रण करने की शक्ति। राज्य विधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचली स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन या अथवा उपयोग न करें। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान यदि इस अधिनियम के संगति में है तो वह राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद लागू होने से रह जाएगा। हालांकि उस वक्त की तिथि तत्काल पहले अस्तित्व में रही सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक चलती रहेंगी, बशर्ते कि उन्हें राज्य विधायिका द्वारा पहले ही भंग न कर दिया जाए। ऐसे ही अनेक बातें हैं जो कानून में शामिल हैं। ये हमारे समाज के सगरजन जो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं संगोष्ठी में। उसके बाद आलोक शुक्ला जी बोलते हैं, पेशा कानून के जानकार और आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला राज्य सरकार की ओर से की गई इस शुरुआत का स्वागत करते हैं, लेकिन वे यह सवाल भी उठाते हैं कि इस कानून को बने करीब 25 साल हो चुके हैं, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य को बने 20 साल हो गए हैं। इसके बावजूद इस दिशा में राज्य में कोई ठोस कार्य हुआ है? वे इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को कारण बताते हैं। आलोक शुक्ला कहते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 6 राज्यों में पेशा कानून के तहत नियम बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी प्रभावी तरीके नियम नहीं बने हैं। नियम प्रभावी नहीं होने के चलते अनुसूचित क्षेत्रों में इसका जमकर उल्लंघन हुआ है और आज भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां जल जंगल जमीन का मुद्दा सबसे ज़्यादा बड़ा है, वहां पर तो यह कानून और भी अहम है, क्योंकि भू विस्थापन के साथ जल जंगल जमीनों का जिस तरह से विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर अधिग्रहण हुआ है और हो रहा है, उससे आदिवासी क्षेत्रों में समस्या बढ़ी है। इन समस्याओं को दूर करने में पेशा कानून की भूमिका अहम है। लिहाजा मौजूदा सरकार अगर इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो यह महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाजों या उनके संरक्षण के लिए कानून का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है। सरकार की नीयत साफ नहीं, ये भाजपा कह रही है। वहीं सरकार की ओर से की गई शुरुआत पर भाजपा को विश्वास नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस सरकार 2 साल पूरे होने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार खुद पेशा कानून का उल्लंघन कर चुकी है। सरकार ने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने की कोशिश भी की थी, जबकि वह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। ऐसा करना पेशा कानून का उल्लंघन था। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद ग्राम पंचायत का अधिकार छीनने से बच सका था। उन्होंने पंचायत मंत्री पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया कि कोशिश आदिवासी हित में कम, स्वहित में ज्यादा है। सरकारी प्रयास और बीजेपी के सवालों के बीच सवाल यही है कि राज्य बनने के 20 और कानून बनने के करीब 25 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में पेशा कानून के नियम क्यों नहीं बन सके। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि कानून बनने के 25 साल के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 10 साल कांग्रेस की सरकार तो 15 साल भाजपा की सरकार रही है। मौजूदा दौर में बीते 2 साल से राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने अब कानून को प्रभावी बनाने की दिशा में सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर कवायद शुरू कर दी है। सादर सेवा जोहार सगाजन। अगर आप इस पेशा कानून की शक्ति को हमारे और सगाजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सगाजन।